स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा जो है वो बहुत ही सुंदर हो, कांतिमय हो, यानी कि ग्लो करे और जो भी त्वचा संबंधी समस्याएं हैं वो दूर रहे। तो इसके लिए बहुत सारी सावधानियों की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उससे भी पहले ये जानना होगा कि बदलते मौसम में त्वचा पर किस तरह का असर पड़ता है और कैसे हम अपनी त्वचा का देखभाल करें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे आज के इस अंक के माध्यम से कि हम अपनी त्वचा में किस किस तरह का प्रयोग करें या ना करें। आज के समय में हर कोई सुंदर दिखने के लिए बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर प्रभात कुमार मौजूद हैं, जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर रिम्स रांची में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, सुंदर दिखना तो हर कोई चाहता है और सुंदरता के लिए जो सबसे हमारी जो बाहरी परत है वो त्वचा है, और जब तक वो सुंदर ना हो, उसमें चमक ना हो, तब तक हम कहते हैं कि नहीं, त्वचा बड़ा शुष्क सा हो गया है। तो बहुत सारी बातें करेंगे सर। आज के समय में बहुत सारे टेक्निक्स भी आ गए हैं त्वचा को अच्छे रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए, या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी बहुत सारी टेक्निक है, उनके बारे में भी आपसे हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अभी जैसे बरसात का मौसम अभी चल रहा है, तो बरसात के मौसम में भी बहुत सारी समस्याएं आई और आ रही हैं। प्लस अभी एक अजीब सा मौसम है, एक बदलाव भी है। तो इस समय किस किस तरह की जो परेशानी है त्वचा संबंधी वो आमतौर पर देखी जाती है? देखिए, अभी जो बरसात लगभग ख़त्म होने पे है, तो ये जो अभी है, जो इन्वायरमेंट में मॉइस्चराइज़र बहुत मॉइस्चर है जी, बहुत मॉइस्चर, तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है शरीर पर, उसके चलते हम लोग को सबसे जो आम तौर पर मिलेगा देखने को, वो लोकल भाषा में उसको धनफुल्ली बोलते हैं, हम लोग उसको वर्सिकुलर बोलते हैं। मतलब कि पिट्रेसिस वर्सिकुलर, या फिर आप वाइट शरीर में जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा पसीना होता है वहाँ वो जगह नज़र आता है। अच्छा। और हल्की सी उसमें चुनचुनाहट सी होती है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। दूसरा एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इधर होता है, वो फंगल इन्फेक्शन, खासकर नमी कपड़ों में भी है, इन्वायरमेंट में भी है, शरीर सूखता नहीं है, तो अभी ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो ये दो चीज़ है, प्लस हेयर में डैंड्रफ की समस्या भी थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये दो तीन समस्याएं हैं जो कि मॉइस्चर से रिलेटेड चीज़ें, उस पर हमको ज़रूर ध्यान देना चाहिए इस दौरान। बिल्कुल। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, इनसे बचाव के लिए कि हम इन समस्याओं से बचे रहें इस मौसम में भी त्वचा हमारी बिल्कुल सही रहे, ग्लो करे, तो क्या करना चाहिए? अभी जो समय चल रहा है उसमें तो अपने आप को जितना भी हो सके सूखा रखना चाहिए। सूखा रखने से मेरा तात्पर्य ये है कि आप कोई भी नमी वाला चीज़ को, जैसे जो भी आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो, उसको देख लीजिए कि एकदम टोटली ड्राई हो, नहीं तो उसको प्रेस करके, आयरन प्रेस करके उसको ड्राई कर लीजिए, तब इस्तेमाल मतलब कीजिए। नमी ना रहे, हाँ, ताकि जो भी हमारा फोल्ड्स है वहाँ अगर नमी जमा होगा तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन होगा। अच्छा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो भी अंडर गारमेंट्स यूज़ करते हैं वो ज़रूर सूखा रहे अच्छे से। दूसरी चीज़ है कि अगर आप बारिश में या आप लंबे समय तक कुछ खेल कूद कर रहे हैं या आप चल फिर रहे हैं, पसीना ज़्यादा आ चुका है, तो कपड़े को तुरंत बदल लीजिए। वो हानिकारक है अभी के चमड़े के लिए, उसी में जिसमें वर्सिकुलर जो इन्फेक्शन बोले वो होता है, उसी के चलते होता है जी। बिल्कुल। और डैंड्रफ की भी आपने समस्या? डैंड्रफ के लिए भी वही है कि मेरा बाल अच्छे से सूखता नहीं है, और जो ऑयलिंग अच्छे से नहीं हो पाता है या जो भी रीज़न हो, तो थोड़ा सा उसमें नज़र आने लगता है, इस दौरान थोड़ा ज़्यादा नज़र आने लगता है। बिल्कुल। और ये जो मौसम है, थोड़ी गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा हुमस है और थोड़ा अजीब तरह का ये मौसम है, तो ऐसे में कुछ भी क्रीम लगाना या कुछ भी ज़्यादा ऑयलिंग करना वो सही है क्या? देखिए, एक चीज़ तो ज़रूर है, ये जनरल हम लोग हालांकि इंडिया में इस चीज़ को नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट हम आपको ज़रूर बोलेंगे कि स्नान करने के बाद हमको एक तरह अच्छा सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा। बहुत ही ज़रूरी, जहाँ भी सन एक्सपोजर होता है उस जगह पर ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जो भी आपके शरीर को जो सूट करता हो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे त्वचा को मतलब फ्रेश दिखने के लिए बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल, वो ज़रूरी। तो मतलब इस मौसम में कहने का मतलब है कि अगर हम अपने पूरे शरीर के त्वचा को बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहते हैं तो नमी से बचना है, बिल्कुल सूखा अपने बदन को रखना है, कपड़े भी बिल्कुल साफ़ सुथरे और सूखे हुए जो है उसका इस्तेमाल करना है, और अच्छे क्रीम का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन ओवर तो हर चीज़ में परेशानी लाती है। हाँ, तो ज़्यादा ऑयलिंग या ज़्यादा क्रीम सही नहीं है। और क्रीम तो यही बात है कि दो तरह की पार्ट हो गई। एक पार्ट हो गई कि आप अपने आप को आज के प्रॉब्लम से बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़। एक होता है कि हम कॉस्मेटिकली बहुत चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने आप को बेहतर देखने के लिए, तो वो कभी कभी हानिकारक होता है। लेकिन एक अच्छा सा सनस्क्रीन, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अगर आप यूज़ करते हैं तो ये आपके त्वचा के लिए अच्छा है। बिल्कुल। कॉस्मेटिक्स की आपने जिक्र किया सर, तो कॉस्मेटिक्स तो खैर बाज़ार में भरे पड़े हैं, और आजकल युवा तो क्या मतलब हर कोई कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स है उसको करते रहता है अपने पूरे शरीर पर, चाहे वो बाल हो, त्वचा हो, कुछ भी हो। तो आज के समय में बहुत सारी नई नई पद्धतियाँ भी आ गई हैं कॉस्मेटिक्स को लेकर भी, तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो ये है कि जो यंग जनरेशन है या कोई भी हैं जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो बहुत ही घातक है। आज के दिन में आप देखिए कोई भी मीडिया है, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सबों में आपको एडवर्टाइजमेंट नज़र आता है। वो अट्रैक्ट करता है खासकर नए जनरेशन के बच्चों को, और उसका दुष्प्रभाव हम लोग को बहुत देखने को मिल रहा है। एक मॉलिक्यूल होता है स्टेरॉइड, जिसको हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं। उसका क्रीम होता है, उस क्रीम का यूज़ है एक्जिमा के लिए और कहीं कहीं दूसरे प्रॉब्लम के लिए। आज के बच्चे बच्चियां उसको चेहरे पे जम के इस्तेमाल कर रही हैं, उसके चलते उनका चेहरा अच्छे से विकृत हो रहा है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब है। मतलब हम लोग हर प्रोग्राम में हर तरफ से इसको कम्युनिकेट करते हैं कि बिना डॉक्टरी सलाह के आप कोई भी क्रीम ना इस्तेमाल करें। मतलब विज्ञापन में टीवी पर तो बहुत सारे विज्ञापन आते रहते हैं, मार्केट में आप जाइए तो तरह तरह की कंपनी, तरह तरह के जो क्रीम है या कुछ भी मिलते रहते हैं, तो उस पर हमें बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए जरूर, बिना सलाह के नहीं, क्योंकि आपका पैसा तो खर्च हो रहा है। अगर आप हमसे एडवाइस लेके उसको यूज़ करेंगे तो आपको सही चीज़ मिलेगा और उसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पर ना पड़ेगा। फिर आप बात कर रही हैं, बीच में एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जब कॉस्मेटिक की बात हो रही है, जो नई पीढ़ी हो चाहे पुराने लोग हैं सुंदर देखने करते, उसमें एक चीज़ ज़रूर है, अगर घरेलू नुस्खा जो पिछले कितनों साल से हमारे घर में चला रहा है, अगर उसका इस्तेमाल करें बशर्ते कि हम पेपर और टीवी देख के बाज़ार से खरीदने का, तो वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। जैसे उपटन होता है या और भी जिस तरह की चीज़ होती है, उसका बेहतर इस्तेमाल है। अब आज के समय में लोग सिर में कुछ डाई लगाते हैं, लेकिन जो मेहंदी का पत्ते हैना का जो इफ़ेक्ट है, वो हमारे हिसाब से आज भी सबसे सेफ़ है और अच्छा है। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके शरीर के लिए, चमड़े के लिए, चेहरे के लिए, बाल के लिए कितना बेहतर है, उसको उस पर ध्यान देकर करना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी और बहुत ही मतलब ये जो जानकारी है वो लोगों को ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो आपने कहा डाई है या क्रीम है, लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को हम भूलते चले जा रहे हैं। तो ज़रूरत है कि उन चीज़ों को हम सीखें और उसका इस्तेमाल शुरू करें। हम नई नई पद्धतियों की बात करें, चूँकि आपने कहा भी कि सुंदर दिखने के लिए या हर कुछ, या बाल हो या स्किन हो, जो भी हो, तो तरह तरह की पद्धतियाँ भी आ गई हैं अब कॉस्मेटिक्स को लेकर, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, आज के दिन में जो हमारा डर्मेटोलॉजी है वो बहुत ही वास्ट हो गया। ये केवल दवा से या क्रीम से इलाज के लिए तक सीमित नहीं रह गया। जी। आज के दिन में हम बाल से लेके, आपके चेहरे से लेके, आपके त्वचा से लेके, आपके नाखून, मतलब शरीर के जिस अंग की बात करें उस अंग में हमारा नया काम हो रहा है। बाल, जहाँ तक बाल की बात करेंगे तो उसमें हम लेटेस्ट जो आ रहा है, वो अगर किसी को गंजापन हो रहा है और यंग एज में हो रहा है तो उसमें हम लोग PRP करते हैं। आपके ब्लड से ही प्लेटलेट को निकाल के आपके सिर में डालते हैं, उससे हेयर ग्रोथ होता है। फिर कुछ एक दवाइयाँ हैं जिसको डर्मा रोलर्स, या मतलब बहुत सी पद्धतियाँ हैं जिससे हम लोग की इस सिर पे काम करते हैं बाल मतलब के वो लिए। सिर्फ यंग लोगों में, लेकिन यंग मतलब बिलो 40 ईयर्स तभी रिस्पॉन्स मिलता है। फिर अगर हम चेहरे पे आते हैं तो आजकल के बच्चों में मुहासा बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत चेंज कर गया। तो उस मुहासा का दुष्प्रभाव ये हो रहा है कि आपके चेहरे पर गड्ढे बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। उसको हम लोग ठीक करते हैं, उसके लिए 3-4 प्रोसीड्योर्स आ गए हैं। उससे हम लोग सब्सिजन है, डर्मारोल है, बहुत इंजेक्शंस है लोकल, वो सब दे के हम लोग उसको भी बेहतर करते हैं। तो और उसके बाद फिर आप
ये एल्डर एज की बात कीजिए तो आप देखते हैं नाक के बगल में दबाव आ जाना या ये सब लटक जाना, तो इस सब का भी इलाज हम लोग करने लगे हैं। कुछ इंजेक्शंस आते हैं बोटॉक्स का, फिलर्स का, वो सब हम लोग इलाज करते हैं। उससे आपको हम बेहतर दिखने में मदद कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ये सुंदरता बिल्कुल खराब ना हो हमारे शेप साइज जो है हर चीज़ का, कुछ हद तक उसको हम लोग बेहतर करते हैं। तो इसमें तो सर दवा तो आप सीमित नहीं, जैसे आपने कहा, तो इसमें तो ऑपरेशन वगैरह भी, सर्जरी वगैरह भी किया कुछ जाता होगा। सर्जरी है, मतलब हम लोग उसको 2 पार्ट में रखते हैं, इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव। तो मोस्टली जो पार्ट है हमारा डर्मेटोलॉजी का अभी भी नॉन इन्वेजिव है, मतलब हम उसमें काट छाट कम करते हैं, कहीं कहीं करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पर हम लोग जैसे नॉन इन्वेजिव प्रोसीड्योर से ही करते हैं। तो उससे ही हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलने लगता है। जी जी, तो इसमें किसी तरह का मतलब साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसान इस तरह की बात, क्योंकि ये नई चीज़ें, नई पद्धतियाँ आ रही हैं, तो लोगों को जानना भी है और लोग थोड़ा सा नई चीज़ों पे थोड़ा सोचते भी हैं कि कुछ इसमें गड़बड़ ना हो जाए कहीं पर। जैसे अभी हमने PRP की बात की, वो है प्लाज्मा रिच प्लेटलेट। तो एक अच्छे सेंटर पर साफ़ सुथरा हाइजीनिक, जो कि आपका ब्लड को निकाला गया, उससे प्लेटलेट को निकाला गया, फिर उसको आपके बॉडी में इन्फ्यूज़ किया गया, मतलब सिर में या चेहरे पे। तो जो प्रॉपर उसका स्टरलाइजेशन होना चाहिए, जो ट्रेंड लोग हैं उनके द्वारा कराना चाहिए, तो रिस्क कम है। अब आप हमारे पास तो बहुत एक्सपीरियंस है कि आज के समय में आपके माध्यम से हम सरकार से ही बोलना चाहेंगे, जो हमारे क्वैक ठीक है गांव में काम कर रहे हैं या कहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्किन के फील्ड में भी अब लोग उतर के कुछ ना कुछ प्रोसीड्योर करके चेहरा बर्बाद कर रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि आए दिन हम लोगों को चेहरे, मतलब खासकर लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, वो कहीं ना कहीं गलत जगह पर फंस जाती हैं और उनका चेहरा इस बेतरतीब हो जाता है कि उसको संभालने में हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। तो इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप प्रॉपर जान लीजिए कि आप जहाँ भी काम करा रहे हैं वो ट्रेंड लोग हैं या बस यूं ही दुकान खोल के बैठे हुए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। रांची में 2-4 जगह है जिसके के यहाँ से बहुत ही पेशेंट ख़राब होकर हम लोग के पास आते हैं और दे आर नॉट ट्रेंड एनीवेयर। तो कुछ हैं अपना खोल के बैठ गए, चूँकि आज के दिन में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, लेज़र है या कोई भी प्रोसीड्योर है, वो सब यूट्यूब में और नेट पे है, तो उसको देख के लोग अपना स्टार्ट कर दिए। तो ये गलत है समाज के लिए, और ख़ासकर यूथ से हम ज़रूर ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप जो भी कराइए एक अच्छे जगह पर अच्छे लोग से बात करके कराइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे को देखकर या ऐसे ही सुनकर कहीं भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है एक बार ख़राब होने के बाद फिर बहुत सारी मुसीबतें जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सर, तो त्वचा जो है वो ढीली पड़ने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं। इस चक्कर में रिंकल फ्री क्रीम्स भी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अभी आपने बताया कि सर्जरी वगैरह से भी अब ये सब ठीक हो रहे हैं, तो उसके लिए भी सर्जरी या ट्रीटमेंट उपलब्ध है अब? देखिए ऐसा है कि जो आपने बताया रिंकल फ्री ट्रीटमेंट और मतलब हमारे द्वारा ट्रीटमेंट, कुछ एक क्रीम आया है जिसमें कि ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि ऊपर से कुछ काम कर रहे हैं, बट स्किन टाइटनिंग एंड यूथ दिखने के लिए इन द एल्डर एज हमने बताया 2-3 इंजेक्शंस हैं, फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, फिर और हम लोग निडलिंग करते हैं कुछ, फिर हम लोग डर्मा रोलर करके ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये सब चीज़ है जो आपके जो प्रोग्रेशन ऑफ एज है उसको हम लोग स्लो डाउन जरूर करते हैं। जो आपके चेहरे पे हम मेंटेन होना चाहिए उस लगभग तक हम लोग उसको लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ काफ़ी चीज़ उसमें होने लगी है और इससे फ़ायदा हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर लोग इससे परेशान हो जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और त्वचा में बदलाव आने लगता है। कई बार बढ़ती उम्र के साथ या कई बार कम उम्र में भी मस्से की भी बहुत समस्या देखने में आती है। किसी को कम होता है, किसी को बहुत ज़्यादा होता है गले पर, चेहरे पर, या कभी कभी तो पूरे बॉडी पर भी नज़र आता है। तो इसका क्या कारण होता है और क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है? हाँ, मस्से पे जो है जो आप बोलते हैं ना, उसको हम लोग स्किन टैग बोलते हैं, या ओल्ड एज में 2-3 तरह की चीज़ें होते हैं, सिवियर केराटोसिस होता है, एक्रोकॉन्ड्रोन होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है। लेकिन वो डिपेंड करता है हमारा लाइफ स्टाइल। जो हमने बोला हमारा लाइफ स्टाइल इतना बदल चुका है, और जो हमारा फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ जो होना चाहिए वो नहीं होता है, खान पान बहुत गड़बड़ हो गया है, सन एक्सपोजर, इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है उस सब के इफेक्ट से भी ये सब चीज़ बढ़ने लगा।
होता है। अगर आप वेट गेन ज़्यादा कर लेते हैं तब वो अलग परेशानी बनती है। आप देखे होंगे बहुत लोगों को वेट गेन होने के साथ गले में चारों तरफ काला हो जाता है, मस्से बहुत सारे नज़र आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ है जिसको लाइफस्टाइल से हम लोग तो मतलब वेट गेन करने से भी ये मस्से सब बढ़ते हैं। वेट गेन करने से मस्से बढ़ते हैं और ये ब्लैकनिंग और ये स्किन का थिकनिंग, जो कड़ापन आना ये सब होना, मतलब वो नॉर्मल टेक्सचर नज़र नहीं आके थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। ये होता है, मतलब अंतर दिखाई देने लगता है। तो उस सब पर शुरू से ध्यान देना चाहिए। जो हमारे एक चीज़ तो ज़रूर है कि जो हमारा पुराने समय से जो चीज़ चला आ रहा था, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे अपने त्वचा पर इस्तेमाल करने का चीज़ हो, उस पर हम लोग को फिर से ध्यान देना चाहिए, ताकि उसमें हानि नहीं है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो मस्से को हटाने का कोई उपाय है सर, दवा से या फिर सर्जरी से? हाँ, सर्जरी से उसके लिए मशीन है। अभी उसके लिए मशीन है, RF मशीन आती है, कॉटरी मशीन आती है, हम लोग उससे हटाते हैं। ये वो बहुत बड़ी चीज़। अब तो लेटेस्ट में अब तो लेज़र वगैरह भी आ गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र है। बाल के लिए अलग लेज़र है, आप जो मस्से बोले उसके लिए हटाने के लिए अलग लेज़र है। अगर एल्डर एज में आपका स्किन ढीला पड़ गया है चेहरे का, तो उस पर लेज़र करके रिजुवनेट करते हैं हम लोग चेहरे को। तो लेज़र में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र आ गए हैं, जिससे कि हम लोग मरीज़ को मदद पहुँचाते हैं। जी जी जी। कई बार बहुत सारे रिएक्शंस भी स्किन पर देखे जाते हैं, तो आमतौर पर किस किस चीज़ों से हमें मतलब सावधान रहना चाहिए, जो क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ों से कई बार देखने में आते हैं, एलर्जी भी हो जाती है कई बार। जी, रिएक्शंस की जहाँ तक बात है, अगर आप कोई दवा दुकान या अपने दोस्त यार या कोई नेट और ट्यूब से पढ़ के कुछ भी करेंगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको कुछ रिएक्शंस हो या ना हो, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल अभी तक, कॉस्मेटिक की बात तो छोड़ दे, लेकिन हमारे यहाँ भी हर मॉलिक्यूल से पर्सन टू पर्सन वैरी करता है रिस्पांस और रिएक्शन। तो इसलिए कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए तो बिना सही एडवाइस के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और आप ट्रायल बेसिस पर कुछ दिन लगा के देखो, अगर लगता है कि सूट करता है तो ठीक है, अदरवाइज आप ज़रूर कंसल्टेंट से मिल के बात करो कि हमको फ़ायदा नहीं कर रहा है, हमको कुछ और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगा आपके थ्रू कि कभी भी काउंटर से कोई भी दवा लेके, अब जैसे हमने सब स्टार्ट किया प्रोग्राम में बोलना फंगल इन्फेक्शन, तो एक और चीज़ चला हुआ है कि अभी क्या लोग होता है कि मिक्स्ड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन ट्यूब के में मिलते हैं, और आप हमारे यहाँ जितने पेशेंट आते हैं उसमें से 60 to 70% लोग वो ट्यूब लगा के आते हैं और कहते हैं कि सर ये 2 साल से 4 साल से मेरा ठीक नहीं हो रहा। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि ओरल मेडिसिन वो दुकान वाला सही दे देता है, लेकिन जो ट्यूब देना चाहिए था सही, वो उल्टा दे देता है, इसलिए उसका इफेक्ट ही नहीं कभी अच्छा होता। और ये बहुत बड़ा हमारे लिए, क्योंकि उससे क्या होता है स्किन जल जाती है, वहाँ पर फटने लगती है स्किन, बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं जी। तो इस सब चीज़ पर हमेशा ध्यान दे के ही इलाज करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो मतलब गलत चुनाव भी हो जाता है कई बार, जो आपने जैसा बताया है। और कई बार कुछ कॉस्मेटिक्स की अगर हम बात करें, जो कॉस्मेटिक्स के जो भी सामान हैं उस पर एक्सपायरी डेट है नहीं है, लोग उसको बिना देखे धड़ल्ले से इस्तेमाल करते जाते हैं। क्या इसका भी नुकसान होता है स्किन पर? देखिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में तो हम नहीं बहुत कुछ कमेंट कर पाएंगे, इसलिए कि हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, और उसमें क्या इंग्रेडिएंट यूज़ है, क्या हिडन है, ये हमको नहीं मालूम है। अब वो लिखने को कुछ भी लिखता है, लेकिन वो डाला क्या है ये हमारे बारे में। तो अगर कॉस्मेटिक भी यूज़ करना है तो जो भी रेप्यूटेड कंपनी है, जो गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस्ड है एंड अप्रूव्ड है, उस कंपनी का कॉस्मेटिक यूज़ करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। जैसा आपने कहा कि सर से लेके पैर तक हमको ध्यान देना है अगर हम स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं, तो हम थोड़ी सी चर्चा नाखूनों पर भी करेंगे। कई बार नाखूनों में दरार पड़ने लगते हैं, नाखून में पीलापन आने लगता है, तो इसके क्या कारण होते हैं? देखिए, नाखून में पीलापन या कालापन जो आप बोलती हैं, वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करके महिलाओं में नज़र आता है। मतलब जो ज़्यादा पानी में काम करते हैं। हाँ, जिसमें आप देखिएगा कि उनका नाखून थोड़ा बेस से थोड़ा उठ भी जाता है और थोड़ा खाया हुआ दिखता है, वो एक चीज़ होता है। फिर दरार पड़ने की बात है, जो जिसको ब्रिटल नेल्स बोलते हैं, वो आपके डाइट से बहुत रिलेटेड होता है। आप क्या खाते हैं, आपका मतलब नाखून हो, पानी का इंटेक कितना है, उसका बहुत इफेक्ट है इस पर। तो मतलब नाखून को लेकर भी मतलब हमें बिल्कुल सावधानी बरतनी है। तो हमारे नाखून भी बिल्कुल स्वस्थ हों और वो ब्रिटल ना हो या किसी तरह का उसमें दाग धब्बा ना आए, तो इसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी है? डाइट बहुत बड़ा चीज़ है। हम जो भी चीज़ खाते हैं या पीते हैं, पानी या जो भी जूस वगैरह, और हमारे बॉडी का एक्टिविटीज़ कितना है, उसका इफेक्ट सब जगह नज़र आता है। वो चाहे सिर का बाल हो, चाहे चेहरा हो, चाहे इवन नाखून पर भी आता है। तो
तो नाखून को अगर हम अच्छा रखना चाहते हैं तो हेल्दी डाइट का बहुत रोल है इस पर, कैल्शियम सप्लीमेंट का बहुत रोल है। फिर आप विटामिन ए का कुछ लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, तो सबों का रोल है इसमें, जिसके कंबाइंड इफेक्ट से आप अपने लेवल को अच्छे रख सकते हैं। जी जी। और बहुत बार जैसे अभी आपने कहा कि पैर जो पानी में रख के बहुत देर तक महिलाएं जो काम करती हैं, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे किस तरह का सावधानी ले, अगर इस तरह की समस्या दिखे कि पैर में जैसे कुछ उंगलियां में कुछ खाया हुआ जैसा लगता है या फिर दाग धब्बा होने लगता है, तो किस तरह का प्रिकॉशन ले बाद में? देखिए, ये तो महिलाओं में बहुत चीज़ है, पैर और हाथ दोनों में होता है। तो हम लोग का तो है कि काम तो करना ही है, घरेलू आपको जो भी वर्क हो तो करना ही है, लेकिन इतना ज़रूर सलाह देते हैं कि आप अपने साथ सूखा हुआ तौलिया रखिए। काम खत्म होता है, हाथ पैर को अच्छे से पोंछिए, फिर दूसरे काम में लगिए। आमतौर पर हम लोग के घर में क्या होता है कि एक काम खत्म हुआ फिर दूसरे काम को शुरू कर दिया जाता है, तो उस बीच में हम लोग ये चाहते हैं कि आप अपने हाथ पाँव को सुखा लीजिए, फिर दूसरे काम को कीजिए, ताकि मॉइस्चर कम से कम आपके शरीर पर रहे, मतलब उंगलियों के बीच में, नाखूनों के बीच में रहे। जी जी जी। तो आपने कहा कि जैसे पूरे अपने त्वचा को सुंदर रखना है, स्वस्थ रखना है, तो डाइट बहुत उसका मतलब अच्छा सही होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। तो किस किस तरह का भोजन जो है वो हम ले सकते हैं, और पानी का इंटेक कितना होना चाहिए अच्छे स्किन के लिए? देखिए, ये एक चीज़ है कि हमारे यहाँ अभी ये जो खाने का तरीका, सोने का तरीका, पानी पीने का तरीका सब बदल चुका है। जब से हम लोग आधुनिक, एक तरफ आधुनिक होते जा रहे हैं, एक तरफ हमारे जो परंपरागत चीज़ थी उसको छोड़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो बैलेंस डाइट हुआ करता था, जिसमें कि जितने तरह की मतलब कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, तीनों का बैलेंस जो होता था वो मिलता था। अब अभी बात करें तो स्प्राउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सलाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रीन वेजिटेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोटीन में अगर नॉन वेज वाले लोग हैं तो उनके लिए एग एंड अदर प्रोटीन है, वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए पनीर एंड अदर प्रोटीन प्रोडक्ट्स है, सोयाबीन एक बहुत अच्छा सोर्स है ऑफ प्रोटीन है। तो ये सब चीज़ पर बैलेंस रखना होगा। पानी की जहाँ तक बात है, एवरेज हमको 1.5 लीटर से 2.5 लीटर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उतना उसको यूज़ करना चाहिए, 1.5 लीटर से 2.5 लीटर तक पानी को। फिर मोबाइल का इस्तेमाल, आज एक बहुत बड़ा चीज़ है कि मोबाइल का यूज़ मैक्सिमम घर में और मैक्सिमम लोग लंबे समय तक कर रहे हैं, तो इससे जो रेज निकल रहा है वो भी आपके चेहरे को और आपके आँख को ख़राब कर रहा है। तो उसको भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल लिमिटेड करें, ताकि आपका आँख और चेहरे का त्वचा ख़राब ना हो। और अब तो पेपर में भी आ चुका है कि इससे हेयरिंग प्रॉब्लम भी हो रहा है, तो वो एक अलग इशू है। बट हम स्किन मतलब मोबाइल के इस्तेमाल से तो हेयरिंग मतलब मोबाइल के इस्तेमाल से हम चेहरे पे और आँख पे तो जानने की बुरा असर हो रहा है, इसलिए उस पर हमको सोचना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हमको थोड़ा सा ठीक है, नया आधुनिकता आ गई है उसको भी फॉलो करें, लेकिन जो हमारी पुरानी चीज़ थी उसको ज़रूर हम लोग मेंटेन बिल्कुल, जो हमारी परंपरा रही है, जो हमारे दादी नानी के जो नुस्खे हैं उनको फिर से अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और अगर किसी से परेशानी होती है तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना चाहिए। थोड़ी सी चर्चा खुजली पे करेंगे सर। जैसे खुजली की समस्या जो है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत थोड़ा सा समय है हमारे पास। जरूर जी। खुजली में 2-3 तरह की चीज़ें, एक तो स्केबीज है, जो स्केबीज अगर घर में किसी एक फैमिली मेंबर को हुआ तो सबों को हो जाता है। तो ये वो होता है कि वो कपड़े के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो सबों का कपड़ा एक जगह रहता है, सबों का कपड़ा एक जगह धुलता है, सबों का कपड़ा एक जगह सूखता है, फिर आप बिस्तर में शेयर करते हैं, फिर आप चादर जो ओढ़ते हैं वो शेयर करते हैं, तो उससे खुजली बढ़ती है। उस पर ध्यान देना चाहिए। इन्फेक्शियस होता है, मतलब इन्फेक्शियस होता है। दूसरा जो नॉर्मल खुजली है, तो उसके लिए तो देखना होगा कि वो एक्जिमा है या ड्राई एक्जिमा है या वेट एक्जिमा है, या फिर वो खुजली हो सकता है एज से रिलेटेड हो। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको अगर थायराइड है, उसमें भी खुजली होती है। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इचिंग का प्रॉब्लम है जो प्रेजेंट करती है डिफरेंट टाइप से, उसको हमको उस हिसाब से खोजना चाहिए। बिल्कुल, मतलब जो समस्या है तो उसके हिसाब से हमको उसका ट्रीटमेंट भी कराना चाहिए। तो त्वचा संबंधी बहुत सारी बातें हैं जिनका हम अगर ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से त्वचा जो है रोग मुक्त होगी, हमारी त्वचा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, और जो हम चाहते हैं कि त्वचा हमारी हमेशा चमकती रहे तो वैसा भी होगा। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली है, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।